सो हाय एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेसन में हम देखेंगे कि पाईमोंगो और मोंगोडीबी क्या होता है, कैसे हम मोंगोडीबी को पाइथन के साथ कनेक्ट कर कर पाइथन के थ्रू उसमें डेटाबेस बनाकर टेबल्स या कलेक्शन बनाकर उसमें डेटा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आए हम देखें थोड़ा ब्रीफ में कि मोंगोडीबी क्या है। तो सबसे पहले मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है और आजकल ये टर्म बहुत ही ज़्यादा चल रही है डेटाबेस के वर्ल्ड में, नो एसक्यूएल डेटाबेस, और काफ़ी लीडिंग कंपनीज इस चीज़ को यूज़ भी करती हैं। तो ये है क्या? वेल, अगर हम थोड़ा सा देखें तो मोंगोडीबी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब एसक्यूएल होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारे ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस जो कि माईएसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया या पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, उसमें यूज़ होती है। एक लैंग्वेज होती है, राइट, क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम यूज़ करते हैं दूसरे डेटाबेसेस में, लेकिन मोंगोडीबी में नो एसक्यूएल नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये न्यूबीज़ के लिए और इजी हो जाता है, सॉरी। और ये ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये मैक ओएस, लाइनक्स, उबंटू और विंडोज़ पे तो ये चल ही रहा है, मैं चला ही रहा हूँ, तो ये काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है। अगली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमने इसमें नोट करनी है, आरडीबीएमएस और मोंगोडीबी में। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, येलो में जो चीज़ें हैं वो कॉमन ही हैं, लेकिन जो ग्रीन में हैं वो चेंज हो रही हैं और आपने याद रखनी है। अब अगर तो आपने पहले कोई डेटाबेस किया हुआ है तो आपको पता है कि हम उसमें एक बड़े डेटा की कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं और वो मोंगोडीबी में भी सेम ही रहता है। लेकिन जो टेबल हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं आरडीबीएमएस में, उसको मोंगोडीबी में हम क्या कहते हैं? कलेक्शन, राइट। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे चेंज होती है, मतलब वही होता है। रो या टपल, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, राइट, उसको हम मोंगोडीबी में क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। और कॉलम यानी कि वर्टिकली, उसको हम क्या कहते हैं मोंगोडीबी में? फील्ड। और जो प्राइमरी की होती है, यानी कि हर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है हर एक रो का, वो हम मोंगोडीबी में क्या कहते हैं? उसे अंडरस्कोर आईडी, राइट। लिखते उसको हम ऐसे हैं, लेकिन कहते वही प्राइमरी की ही हैं, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। एनीवे, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन, कुछ एडवांटेजेस मोंगोडीबी की। अब ये जो स्निपेट है ये मैंने मोंगोडीबी की साइट से ही लिया है, ऑफिशियल साइट पे, और ये नीचे मैंने लिंक दिया है। अगर आप ये लिंक अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा और ये हर एक लिंक एक्सपेंडेबल है। इफ़ यू हैव टाइम, यू आर वेरी वेलकम कि आप हर एक लिंक पूरा खोल के देखें, इसके फ़ायदे अच्छी तरह देखें और पूरा इसको एक्सप्लोर करें। खैर, मूविंग ऑन, अब हम अपने पीडीएफ को बंद करते हैं और देखते हैं कि मोंगोडीबी क्या है। तो सबसे पहले मोंगोडीबी के लिए आपने इस वाली साइट पे आना है, राइट। ये जो एड्रेस है ये आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे और ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, राइट, और यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप मोंगोडीबी कंपास पे क्लिक करें, राइट। और यहाँ पे आप अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, वर्जन, राइट। वैसे तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन को खुद ही चेक करके आ जाता है। यहाँ पे अगर आप मैं देखूँ तो विंडोज़ 64 बिट, 7 प्लस, जिप फाइल, मैक ओएस, रेड हैट, उबंटू सभी के लिए आ रहा है। खैर, ये आप करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
और ये पूरा पैकेज जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देन यू कैन अनजिप इट, फिर आप इंस्टॉल करें, सिंपल हैं, डायरेक्शंस आप फॉलो कर लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। फिर आपके डेस्कटॉप पे एक इस टाइप का आइकन बन जाएगा, MongoDB कंपास। अब हम इसे खोलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, आप प्लीज़ नोट करना कि मैं MongoDB को अपने लोकल होस्ट यानी कि अपने लैपटॉप पे चला रहा हूँ। MongoDB के दो वर्जन होते हैं, एक MongoDB Atlas जो कि एक ऑनलाइन क्लाउड सर्वर है, और दूसरा होता है लोकल होस्ट जो कि आपके पीसी या लैपटॉप पे चलता है। मैं दूसरी वाली वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैंने इसको डाउनलोड करके इसका GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस खोल लिया है। खैर, अब हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन द ऑप्शन कनेक्ट, और कनेक्ट करते ही हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह जो डेटाबेस की लिस्ट है वो हमारे सामने खुल जाएगी। बी वेरी केयरफुल कि जब आप पहली बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले स्क्रीन पे आएंगे, तो आपके पास एक एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, ये सिर्फ 3 ही डेटाबेस होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि MongoDB आपको प्री इंस्टॉल करके देता है। बाकी आप खुद बनाएंगे, एडिट करेंगे, वो आप पे डिपेंड है, राइट। एनीवेज, सो अब हम आते हैं अपने VS कोड में और एक नया फ़ोल्डर खोलते हैं। अगर हम वॉल्यूम D में आए तो मैंने यहाँ पे वीडियोस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पे PyMongo इंट्रो। तो अब हम अपने PyMongo इंट्रो फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे app.py, और सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोलेंगे कुछ भी लिखने से पहले, और यहाँ पे लिखेंगे pip install PyMongo, और ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और मेरे में पहले ही है तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है। एनीवेज, अब हम ये जो लिख लिया था, जो हमने इंस्टॉल किया था, अभी हम इसको अपने फ़ाइल में इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट PyMongo, और आप देखेंगे ये सब चीज़ों को कितना ही सिंपल बना देगा ये लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट टू MongoDB, राइट। तो हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे। ये हम कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, MongoDB के साथ कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ गलती होगी, दोबारा कनेक्ट टू MongoDB। फिर हम लिखेंगे क्रिएट अ डेटाबेस, राइट। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, एक कलेक्शन डालेंगे, क्रिएट अ कलेक्शन, और फिर हम करेंगे ऐड द कलेक्शन। ठीक है जी, ये हमने सिंपल 1 2 3 4 स्टेप करने हैं, जिससे कि अपना MongoDB में हम पहला डेटाबेस कलेक्शन बना देंगे। एनीवेज, तो अब क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, क्लाइंट इज इक्वल टू PyMongo डॉट Mongo client। डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं, नाम देते हैं कुछ भी, TDB, टेस्ट डेटाबेस, और हम क्लाइंट के साथ इसको लिंक कर देते हैं, और एक्सप्लेनेशन कुछ भी दे देते हैं किस बारे में है ये है एक टेस्ट रूपी डेटाबेस, BASE, हाँ जी, ओफ कुछ गलत हो रहा है, डेटा PASE, या इंग्लिश, ओके। अब हम कोड को रन करते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेटाबेस नहीं शो हुआ। ब्यूटीफुल।
तो या तो मैंने कोई गलती की है या कुछ मिस हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम इसमें पहले एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, कलेक्शन यानी कि टेबल। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे टी कॉल टेस्ट कलेक्शन, कुछ भी आप नाम दे दें, वो हार्डली मैटर्स। उसको हम अपने टेस्ट डेटाबेस में ऐड करेंगे और वो कलेक्शन किस बारे में होगी, लेट अस से अबाउट डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, अब कनेक्शन हो गया, उसके अंदर डेटाबेस बन गया, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन चले गई है। कलेक्शन के अंदर मैं एक स्टेप लिखना भूल गया, यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। यप, और यहाँ भी थोड़ा मॉडिफाई होगा, ऐड द डॉक्यूमेंट। यप, सो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि MongoDB में डेटा JSON फॉर्मेट में जाता है, जो कि की वैल्यू पेयर होते हैं। और सेम ही हमारा एक चीज़ होती है पाइथन में जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो हम नाम ले लेते हैं tdict, अगेन सब कुछ टी से क्योंकि टेस्टिंग के लिए है, और उसको हम अपनी कलेक्शन में ऐड करेंगे। या ऐसा करते हैं, पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग। तो कलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, इसमें एक नेम दे देते हैं हम की वैल्यू पेयर में, और नाम मैं अपना ही दे देता हूँ करण, एज 31। बहुत ही सिंपल दो पेयर लिए मैंने की वैल्यू, नेम करण और एज 31 इंट और स्ट्रिंग के साथ। अब हम इसे डॉक्यूमेंट को ऐड करेंगे, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं x। हम ये किस में ऐड करना है, कलेक्शन में, तो टी कॉल राइट डॉट इंसर्ट वन। इंसर्ट वन क्यों, क्योंकि अभी एक ही डॉक्यूमेंट है। और फिर हम क्या इसमें इंसर्ट करेंगे, टी डिक्ट, अपनी डिक्शनरी। तो ये 16 लाइनों का कोड है, वो भी स्पेस और कमेंट के साथ, और 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। अब रन करते हैं 5 लाइनों के कोड को, और नो एरर। आइए MongoDB में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और ये रिफ़्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अब 6 डेटाबेस शो हो रहे हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, स्टूडेंट, और ये टेस्ट डेटाबेस जो हमने किया था, बनाया था अपने इस वाली ऐप में 5 लाइनों के कोड में, ये वाला टेस्ट डेटाबेस वो हमें शो हो रहा है। अब आइए इस पे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या। तो हमने डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारी एक कलेक्शन आ गई पर्सन के नाम से। फिर हम कलेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ चुका है कलेक्शन के अंदर, और जो कि हमने डिफ़ाइन किया था नेम करण, एज 31 राइट। अब आप ये देखेंगे कि ये जो अंडरस्कोर आईडी है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ऑटोमेटिक रैंडमली जनरेटेड आईडी होता है जो MongoDB खुद हर एक आपके डॉक्यूमेंट को दे देता है राइट। अब मैंने आपको इंसर्ट वन बताया, अब हम इंसर्ट मैनी करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम टी डिक्ट वन बनाते हैं, और इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम एक लिस्ट के अंदर 2 डिक्शनरीज डिफ़ाइन करेंगे राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं लेट अस से ह्यूगो, और फिर हम लिखते हैं एज। एज हम लिखते हैं लेट अस से 12, और हम लिखते हैं कंट्री, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया राइट।
फिर एक और डिक्ट बनाते हैं, एक और डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पे हम नेम डालते हैं शुभ और एज 27। और फिर हम इसको अब क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं y और इसको हम t कॉल में ऐड करते हैं और लिखते हैं इंसर्ट many और यहाँ पे t टिक्ट 1। अब ये डिक्शनरी तो ऐड होगी ही होगी। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं अभी आगे क्या होता है। तो चलिए प्रोग्राम रन करते हैं और ये रन हो चुका है। इसको हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार करन आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये है हमारा दूसरा भी डेटा शो नहीं हुआ। उसका एक कारण ये है कि मैं यहाँ पे y लिखते हमने x से लिखना था। एनीवेज एक बार दोबारा रन करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो अब यस हमारे पास आ गया है। तो हमें जो वेरिएबल इंस्टेंस का होता है ऐड करने वाला, वो हमें सेम ही रखना पड़ता है। तो अब ये देखें तो यहाँ पे करण 3 बार आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने फाइल को अपनी 3 बार रन किया था। तो हम एक बार डिलीट कर सकते हैं उसको। और ये देखिए आईडी नेम एज, आईडी नेम एज कंट्री और नेम एज। तो जो भी हमने किया था वो सब आ चुका है। और ये एक क्विक सिंपल वीडियो थी कि मोंगोडीबी में हम पाइथन के थ्रू डेटा कैसे डाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को आप कर दीजिएगा। थैंक यू।